आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। घड़ी बता रही है पहले चरण के तहत होने वाले मतदान के चलते अब चुनावी शोर थम चुका है। यानी कि अब से लेकर 19 अप्रैल तक सुबह 7 बजे वोटिंग होगी, शाम को 5 बजे तक, 6-7 बजे तक भी वोटिंग चलती रहेगी। तब तक कोई चुनावी शोर नहीं होने वाला। यानी कि राजनीतिक दल अब ठंडे होकर डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार करेंगे। यानी कि वक्त गुजर चुका है और इस गुजरते वक्त ने बहुत कुछ उत्तराखंड की 5 सीटों पर दिखाया है। खासकर विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। राहुल गांधी नहीं आए तो नहीं आए। जब कांग्रेस के भीतर सीट बंटवारा हुआ तो चर्चा हुई कि क्या कांग्रेस सीट बंटवारे में जिन नामों को कुछ नामों को लेकर आई है वहां कांग्रेस ने भाजपा को वॉकओवर दे दिया। इसको लेकर चर्चाएं होने लगी, लेकिन चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ा। नेताओं ने प्रचार शुरू किया, कांग्रेस थोड़ा बहुत ताकत से जुड़ती नज़र आई। विपक्षी दल होने के नाते अगर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है तो सामने वाला कुछ करे न करे वो टक्कर में दिखता ही है। हर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच उत्तराखंड में यही होता है और यही देखने को भी मिला। लेकिन कांग्रेस बहुत बड़े स्तर पर बड़ी ताकत, बड़े जोश के साथ नहीं दिखाई दी। कई सीटों में तो बीजेपी भी इस प्रचार में बहुत हल्की नज़र आई। कई कार्यकर्ताओं से मेरी जब बात हुई फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि सामने कांग्रेस वाले प्रचार नहीं कर रहे, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जैसे इलाकों में हम गांव-गांव जाकर क्यों परेशान हों, हमें पता है वोट हमें मिल जाना है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता कहते नज़र आए। कांग्रेस भी सुस्त थी तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले सुस्त नज़र आया। ये भी पॉलिटिकल पंडितों के लिए सोचने का एक टॉपिक है कि ऐसा क्यों हुआ। जनता खामोश है, वोटर भी साइलेंट नज़र आया। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की 5 सीटों पर जो स्टार प्रचारकों की एक सूची आई थी, तकरीबन 40 नाम थे। उनमें से वो 40 नाम थे कौन? इक्का दुक्का लोग ही नज़र आए। प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा, सचिन पायलट और इक्का दुक्का और कुछ नाम कांग्रेस से। लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन कांग्रेस के लिए था या कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए था वो राहुल गांधी थे। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, तमाम यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी का अपने पार्टी के भीतर जिस तरीके से विश्वास और अपना कद बढ़ाने में राहुल गांधी कामयाब हुए थे, उसके बाद कार्यकर्ता उनकी राह देख रहा था उत्तराखंड में। लेकिन राहुल गांधी नहीं आए, केवल प्रियंका गांधी आई और वो भी उधम सिंह नगर और पौड़ी की एक सीट को रैली उसके बीच में रामनगर में किया और वो चली गई। तो क्या कांग्रेस सुस्त थी इस चुनाव में? इसका सबसे बड़ा असर जो कि आज की इस चर्चा का मुख्य मुद्दा है वो है टिहरी सीट। टिहरी सीट में कांग्रेस ने क्या किया? क्यों सुस्त हो गई कांग्रेस टिहरी में? पहले दिन से ज्योति सिंह मुंसोला का टिकट हुआ तो कांग्रेस के भीतर से ही चर्चा बाहर आई कि साहब ये तो डमी कैंडिडेट उतार दिया गया, ये तो सक्रिय नहीं थे, ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने? अब जब डमी कैंडिडेट उतार दिया गया तो वो क्यों उतारा गया? यानी कि जहां पर एक दल अपने प्रत्याशी को लेकर बहुत मजबूती से काम नहीं कर रहा है तो उसका सीधा मतलब है कि किसी और का रास्ता तैयार हो रहा है। तो क्या टिहरी सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार, अब कुछ चर्चाएं हो रही है इस समय टिहरी सीट में लोगों के बीच भी और राजनीतिक दलों के बीच और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच एक चर्चा आम हो रही है जो खुलकर सामने नहीं आई है, जिसका अंदाज़ा भर हम लगा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि टिहरी सीट पर कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक खींचने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार, और यही कारण है कि आज की तारीख में वो दूसरे नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या चुनाव वोटिंग के दिन तक आते आते कुछ बड़ा चौंकाने वाले परिणाम इस सीट पर आएंगे? ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से टिहरी सीट में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की एक भी रैली नहीं हुई, एक रैली नहीं,
कोई भी राष्ट्रीय नेता आकर देहरादून शहर में, योगी आदित्यनाथ आए, तमाम जो नेता आए, देहरादून शहर के भीतर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से। बड़ी लोकसभा है टिहरी की, कहीं भी किसी बड़े नेता का कोई कार्यक्रम लगाया नहीं। तो क्यों दूरी बनाई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने? हरीश रावत अपने सुपुत्र के चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त हरिद्वार में दिखाई दिए। करण मेहरा घूमते रहे, तमाम सीटों पर जाकर छोटी छोटी सभाएं वो करते रहे। एक अध्यक्ष के तौर पर वो जितना कर सकते हैं वो करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा प्रीतम सिंह अकेले टिहरी में वो घूमते नजर आए, अपनी इलाके की तरफ भी वो सक्रिय रहे। इसके अलावा कांग्रेस का कोई दूसरा नेता टिहरी में उस ताकत के साथ नहीं आया। तो क्या ये इशारा था? क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच जो चर्चा चल रही है वो तो यही बता रही है कि यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक इस बार खिसकने जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो वोट बैंक खिसकेगा तो बीजेपी की तरफ तो जाने से रहा। तो इसका सीधा फायदा जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार है, क्या उसको मिलने जा रहा है? क्या बॉबी पवार कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक को खींचने में कामयाब हुए हैं? अगर हुए हैं तो इस सीट पर जो इतिहास रहा है वो बताता है कि 2.5 लाख, 3 लाख, पौने 3 लाख की हार जीत रहती है। वो भी तब जब मोदी लहर अपने चरम पर रही, दूसरे टर्म में भी। और एक और रानी है, राजघराना है, जिसका अपना एक वोट बैंक, एक होल्ड, एक धार्मिक तौर पर एक भावनात्मक जुड़ाव टिहरी की जनता का राजघराने के साथ रहा है। उसके बावजूद अगर उसमें कोई कमी आती है, लगातार तीसरी चौथी बार कोई चेहरा मैदान पर हो और उस तरह की मोदी लहर का इफेक्ट इस बार न दिख रहा हो, और वहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मन बनाता है कहीं बाहर जाने का, तो वो क्या त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे के पक्ष में जा रहा है, टिहरी में चर्चा है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जब दूरी बनाई, जब कार्यकर्ता बहुत सक्रियता से बाहर निकलता नहीं दिखा कांग्रेस का, तो इस तरह की चर्चाएं टिहरी सीट पर होने लगी हैं। तो क्या ऐसा होने जा रहा है, इस पर नज़र रहेगी। 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले 19 अप्रैल के दिन आप घर से निकलिए, वोट जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में एकमात्र आपकी प्रतिकार, आपका विरोध, आपका समर्थन अगर कहीं पर आपको दिखाने का मौका मिलता है तो वो मौका वोटिंग है। इसलिए मतदान जरूर करें 19 अप्रैल को, और 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।